एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में दो बहनें थीं। एक का नाम विमला था और दूसरी का नाम सुमन। दोनों बहनें एक ही घर में पली बढ़ी थी, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। विमला बहुत ही कामचोर और घमंडी लड़की थी, जबकि सुमन सीधी, समझदार और मेहनती थी। सुबह होते ही गांव में चिड़ियों की चहचहाहट और मुर्गे की बांग गूंजने लगती थी। हर रोज की तरह सुमन सुबह जल्दी उठ जाती थी और पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती थी। वहीं दूसरी ओर विमला गहरी नींद में सोती रहती थी। अरे सुमन बेटा, तुम रोज इतनी जल्दी उठ जाती हो, लेकिन ये विमला कब सुधरेगी? विमला उठो, सुबह हो गई है। थोड़ा घर के काम में भी हाथ बटाया करो। क्या है माँ, सोने दो ना। सुमन है ना, वो कर लेगी सारा काम। सुमन चुपचाप मुस्कुरा देती थी और बिना कुछ कहे अपना काम करती रहती थी। एक दिन सुमन आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी मोहल्ले की दो औरतें वहां से गुजर रही थीं। अरे सुमन बेटा, तुम सारा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं हो क्या? नहीं काकी, घर के काम में थकान नहीं होती। मैं तो बस माँ की मदद कर देती हूँ। तुम्हारी माँ तो बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें तुम जैसी बेटी मिली है। दूर खड़ी विमला ये सब देख रही थी। ये माँ, बाबा और सारे मोहल्ले वाले सुमन की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं? दिन बीतते गए। विमला के मन में धीरे धीरे सुमन के लिए जलन बढ़ने लगी। बचपन से ही सुमन पढ़ाई में भी आगे रहती थी। वो स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाती थी, जबकि विमला पीछे रह जाती थी। यही बात भी विमला को चुभती थी। समय बीतता गया। दोनों बहनें बड़ी हो गईं। एक दिन उनके घर चाचा चाची आए। भाभी जी, सुमन नहीं दिख रही। हाँ, सुमन नाश्ता बना रही है। नमस्ते चाची, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है बेटा, लेकिन तुम इतना काम क्यों करती रहती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। वैसे विमला कहाँ है? क्या महारानी अभी तक सो रही हैं? नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। सुमन, जिस घर की बहू बनोगी ना, उस घर के तो भाग खुल जाएंगे। ये सारी बातें विमला सुन रही थी। सुमन ना तो सुंदर है और मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर भी कोई मेरी तारीफ क्यों नहीं करता? ऐसे ही कई साल बीत गए। कुछ समय बाद दोनों बहनों के लिए रिश्ते तय हो गए। इत्तेफाक से दोनों लड़के भाई थे, मोहन और राकेश। राकेश अमीर और घमंडी था, जबकि मोहन सीधा सादा और मेहनती था। मोहन अपनी सौतेली माँ निर्मला के साथ रहता था, जो उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। एक दिन मोहन, राकेश और उनकी माँ दोनों बहनों को देखने आए। ये सुमन कम सुंदर है, ये मोहन के लिए ठीक है, और विमला बहुत सुंदर है, ये राकेश के लिए सही है। हमें आपकी बेटी विमला मेरे छोटे बेटे राकेश के लिए और सुमन मेरे बड़े बेटे मोहन के लिए पसंद है। हमें भी आपके दोनों बेटे पसंद हैं। विमला बहुत खुश हो जाती है। ये राकेश तो बहुत हैंडसम है। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचते ही दोनों के बीच फर्क साफ दिखाई देने लगा। विमला को एक बड़ा और आलीशान कमरा मिलता है। दूसरी ओर सुमन को एक छोटा और साधारण कमरा मिलता है। अरे सुमन, तेरा कमरा तो कितना छोटा है, मेरा देख कितना अच्छा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए खुश हूँ। मुझे मेरा कमरा भी अच्छा लगा। अगली सुबह घर में नई बहुओं की पहली सुबह थी। सुमन, ओ सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन तो पहले से ही उठकर काम कर रही थी। जी माँ जी, आपने बुलाया? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। माफ कर दीजिए माँ जी। ठीक है, अब बातें छोड़ो, जाओ रसोई में और खाना बनाओ, और उसके बाद पूरे घर की सफाई भी करना। और हाँ, राकेश और विमला को परेशान मत करना, उन्हें आराम करने देना। जी माँ जी, मैं सब काम कर लूंगी। इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। दूर खड़ा मोहन ये सब देख रहा होता है। वो सुमन के पास आता है। सुमन, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए, मैं पहले भी ये सब काम अकेले ही करती थी। लेकिन अब तुम अकेली नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मैं कर लूंगी। लेकिन मोहन नहीं मानता और सुमन के साथ मिलकर काम करता है।
कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर आता है करवा चौथ का त्योहार। दोनों बहनों का पहला व्रत था। सुमन व्रत के दिन भी काम कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर विमला आराम से बैठी फोन चला रही होती है। विमला बहू, तुम आराम करो, शाम को पूजा के लिए तैयार रहना। सुमन बहू, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? कितनी आलसी हो तुम, इतना सा काम भी नहीं होता तुमसे। शाम हो जाती है। दोनों बहुएं छत पर पूजा के लिए तैयार होती हैं। दोनों भाई अपनी पत्नियों का व्रत खुलवाते हैं। जैसे ही मोहन सुमन को पानी पिलाने जाता है, सुमन अचानक बेहोश हो जाती है। सुमन, क्या हुआ तुम्हें? उठो। थोड़ी देर बाद सुमन को होश आता है। क्या हुआ था तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मोहन गुस्से में आ जाता है। माँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सुमन को इतना काम क्यों करना पड़ता है? तो ले जाओ अपनी बीवी को और निकल जाओ इस घर से। नहीं माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? नहीं सुमन, अब मैं ये सब और नहीं सहूंगा। और उसी रात मोहन और सुमन घर छोड़ देते हैं। आधी रात, अंधेरा, सन्नाटा। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, लेकिन अब वापस नहीं जा सकते। थोड़ी दूर चलने के बाद देखिए, वहाँ एक पेड़ है। आज रात हम वहीं रुक जाते हैं। हाँ, आज के लिए यही ठीक है। उस रात दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। सुबह होती है। दोनों नया ठिकाना ढूंढने निकलते हैं। उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई देती है। देखो सुमन, हम इसे ठीक करके यहाँ रह सकते हैं। हाँ, कम से कम हमारे सिर पर छत तो होगी। दोनों मिलकर झोपड़ी ठीक करते हैं। कुछ ही दिनों में वो रहने लायक बन जाती है। सुमन, क्या तुम यहाँ खुश रह पाओगी? ये झोपड़ी नहीं, हमारा घर है। यहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। सुमन धीरे धीरे सब काम संभाल लेती है। मोहन मेहनत करके कमाई करता है। दिन बीतते हैं। दूसरी ओर विमला की जिंदगी बदलने लगती है। सुनो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है? क्या मैं सब छोड़कर तुम्हारे पीछे घूमूं? तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है। धीरे धीरे राकेश का व्यापार घाटे में जाने लगता है। अब नौकर नहीं रख सकते, सारे काम तुम्हें करने होंगे विमला। अब विमला को खुद काम करना पड़ता है। काश मैंने पहले ही काम करना सीख लिया होता। कुछ समय बाद राकेश कर्ज में डूब जाता है। सेठ उनका घर छीन लेता है। अब राकेश, विमला और निर्मला सड़क पर आ जाते हैं। दूसरी ओर मोहन की मेहनत रंग लाती है। वो एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब उनका खुद का बड़ा घर होता है। आज हमारा सपना पूरा हो गया। ये हमारी मेहनत का फल है। उधर हमने बहुत गलत किया। हाँ माँ, ये सब हमारी गलती है। हमें सुमन से माफी मांगनी चाहिए। तीनों मोहन और सुमन के घर पहुंचते हैं। सुमन, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भैया, मुझे भी माफ कर दीजिए। मोहन सुमन की ओर देखता है। अगर कोई माफ कर सकता है तो वो सिर्फ सुमन है। आप लोगों ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन आप बड़े हैं, हम आपको माफ करते हैं। और हमने आपका घर भी छुड़वा लिया है। आप वहाँ वापस जा सकते हैं। क्या सच में? हाँ भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा है। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने अपनों को ठुकराया और सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ सुमन और मोहन थे जिन्होंने मेहनत और अच्छाई से सब कुछ पा लिया। घमंड और आलस इंसान को गिरा देते हैं और मेहनत और अच्छा व्यवहार उसे ऊंचाई तक पहुंचा देता है।